जो इस संकट में, जो संकट मानवता पे आया है कोरोना के महामारी के दौरान, जो हरियाणा के भी और देश के भी बहुत सारे पत्रकार भी हैं और साथी भी हैं, सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कोरोना योद्धा हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी हैं, क्योंकि मैं स्वयं अस्पताल में देख के आया हूँ, जिस श्रद्धा से और जिस मेहनत से उन्होंने लोगों को बचाने की, जान बचाने का काम किया है, उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको जो उन्होंने मेहनत की है उसको वो करें। आप सबको मालूम है कि यहाँ पर कोरोना वायरस की बात हुई और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कोरोना था लेकिन मेरे को अपनी शारीरिक पीड़ा की नहीं थी, लेकिन जो प्रदेशवासियों द्वारा अपार और जो जिस प्रकार से मुसीबतें झेली जा रही थी, कहीं ऑक्सीजन के लिए, कहीं दवाई के लिए, कहीं और आपका बेड के लिए, उपचार के लिए, वो अत्यधिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा मेरे को हुई, क्योंकि मैं अस्पताल में रोज देख रहा था। कभी कहते थे डॉक्टर कोई नया आएगा नहीं, अपनी भर्ती कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। रोज मैं रोज देखता था तो बहुत मन में पीड़ा मेरे होती थी कि कल कुछ जो मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पर जो ऑर्फन बच्चे हैं जिनके माँ बाप चले गए, उनके लिए कुछ घोषणाएं की हैं, केंद्र ने भी करी हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पहले मैंने एक निवेदन किया था कि भाई जो कोरोना की मृत्यु हो गई जिनकी, उनको 5-5 लाख रुपए देना चाहिए, क्योंकि उनको जो है एक बच्चों का तो करना ही चाहिए, लेकिन कोई ब्रेड अर्नर है जो रोटी कमाता था वो नहीं रहा, बड़ी मुसीबत के सामने है, तो सबको 5-5 लाख का कंपनसेशन देके और जो बच्चों की दी है और उनका स्कॉलरशिप दें। वैसे तो ये पहले 1 मार्च 2009 से शुरू हुआ था, उस टाइम अमाउंट थोड़ा था, लेकिन आज अमाउंट बड़ा है, अच्छी बात है, तो ये अच्छा है। लेकिन उनको भी दें जिनको हम नहीं बचा सके, तो उनको भी 5-5 लाख रुपए दें। ये बात ठीक है कि आज लहर जो है धीमी पड़ गई है, लेकिन ये मत समझे कि भाई हम बिल्कुल विजय पा चुके हैं इनके ऊपर। लहर धीमी पड़ी है तो हमारे को आगे की तैयारी करनी। आज भगवान ना करे, भगवान से यही प्रार्थना है कि तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बयान आया है कि बॉम्बे में तीसरी लहर बच्चों में आई है, आनी शुरू हुई है, वो एक चिंता की बात है। तो उसके लिए हमारे को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, आगे की तैयारी रखनी चाहिए और सबको मिलकर लड़ना है। हमारे कोई इसमें मतभेद नहीं है, सबको लड़ना है। बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है, को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस। या तो हम सब इकट्ठे मिलकर लड़े, को एग्जिस्ट करें, या नो एग्जिस्ट करें, कोई नहीं बचेगा। और कल जो है जब वैक्सीनेशन की बात हुई, आज वैक्सीनेशन ही एक हथियार है। प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक वैक्सीनेशन ही हमारे पास हथियार है जो आगे के पीढ़ी को भी और हमारे यहाँ बचाव का काम कर सकती है। लेकिन कल मुख्यमंत्री जी ने अपने उसमें जो कहा, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ कि उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 लाख डोजेज हैं, लेकिन हम गोश्त रोज चलेंगे, रोज की जो है 20,000 लगाएंगे, नहीं तो एक दिन में जैसे किसी दूसरे प्रदेश का नाम दिया, उन्होंने 2 लाख लगा। भाई 2 लाख लोगों को तो लगाओ, पहली डोज लगने से भी 70% बचाव हो जाता है। उसको मतलब धीमी गति की बजाय तेज रफ्तार करनी चाहिए। और अब तो 50,000 की भी बात नहीं, जो इनका रिकॉर्ड बताता है वो कल जो है 20,000 लगी है। तो 20,000 लगी हैं और कई जिलों में तो बिल्कुल इतनी थोड़ी लगी है, जैसे हिसार में 122 है, नूह में 110 है, सिरसा में 150 है, महेंद्रगढ़ में 335, चरखी दादरी में 151।
इस प्रकार से तो कई महीने और वो बीत जाएंगे। तो जितना बचाव हो सकता है इसकी जो गति तेज करनी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई राजनीतिक तौर पे ना राजनीतिक का समय है, लेकिन नेता विपक्ष के नाते मेरा नैतिक और संवैधानिक अधिकार है कि जो लोगों की पीड़ा हो उसको मैं उठाऊं, सरकार तक पहुंचाऊं, और उसमें जो भी समाधान में सहयोग जिसका भी हो सके उसके लिए मैं तैयार हूं। आज फिर कह रहा हूं कि हम इस बात का तैयार हूं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं जिसमें अब देखिए जो अच्छा काम करेगा उसकी प्रशंसा मिलेगी, जो अच्छा काम करेगा उसको प्रशंसा मिलेगी। जैसे महाराष्ट्र सरकार है, वहां तो बीजेपी की सरकार नहीं है ना, वहां प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा की, जो बॉम्बे मॉडल था उसकी प्रशंसा की। अगर हम अच्छा काम करते तो हमारे को भी आज प्रशंसा मिलनी चाहिए थी। लेकिन सवाल बहुत सारे उठते हैं। सवाल जो है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी हो, महामारी हो, राष्ट्रहित हो। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ, जिसके दादा और पिता आजादी के लड़ाई के लिए लड़े और जिसके पिता इस देश के संविधान पे दस्तखत है। मैं इन चीजों में राजनीति नहीं करता हूँ, ना महामारी पर, ना राष्ट्रहित में, और ना जो नेचुरल कैलेमिटी है। और ये जीता और कोई राष्ट्रहित की बात हो उसमें भी, और ये जीता जागता उदाहरण आपके पास है। 370 का जो खत्म करने की बात हुई, अकेली हरियाणा विधानसभा है, मैं नेता विपक्ष हूँ, जहां यूनानिमस हमने पास कराया, क्योंकि मैं समझता था ये राष्ट्रहित में है। तो राष्ट्रहित का जो सवाल आता है वहां हम अपने उसमें वो राजनीति नहीं करता हूं। तो ये सबको समझना चाहिए। कल हालांकि मैं व्यक्तिगत बात नहीं कहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, मैं तो एक लोग फर्ज तो सरकार का बनता है कि सारे विपक्ष के नेताओं को बुलाए, सर्वदलीय बैठक बुलाए, समाधान में जो मदद कर सकता हो उसकी मदद करे। लेकिन हमने कहा इस बात का उनको पता नहीं किस बात पे हुआ, लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि आगे की भी हमने देखने हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल आगे भी देखना है। ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, हमारे शहर में भी कमी है, लेकिन ग्रामीण अंचल में जो अगर पैरामीटर्स से देखा जाए तो आज हमारे पास 2404 सब सेंटर बनने चाहिए, 314 पीएससी और बननी चाहिए, और 135 सीएचसी और बननी चाहिए जो पैरामीटर की निर्माण करती है। उन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप पूरा करें। आज हरियाणा में ठीक है, जो बचाव हुआ है उसमें अगर किसी का योगदान है डॉक्टर के और कोरोना योद्धाओं के अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है। अकेला जो है आप देख रहे हैं सेंटर, जो ये कैंसर इंस्टीट्यूट है, 6000 उन्होंने जान बचाई है, जान मरीजों को ठीक किया है। इस प्रकार आप करनाल मेडिकल कॉलेज देखें, आप खानपुर मेडिकल कॉलेज देखें, आप फरीदाबाद का ईएसआई मेडिकल कॉलेज देखें, आप मेवात का मेडिकल कॉलेज देखें, और जितने हॉस्पिटल बड़े बड़े बनाए वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं। तो आज सवाल पूछ रहे हैं लोग, भाई तुम आगे के लिए तैयारी क्या कर रहे हो? फर्स्ट वेव के बाद और सेकंड वेव के बीच में क्या तैयारियां की आपने? इस बात का जो चर्चा हुई खुला पत्र में यही था मेरा, यही लिखा था मुख्यमंत्री जी के नाम। मैंने कोई ऐसी बात तो लिखी नहीं जो उनको अच्छी ना, ऐसा कोई मैंने कहा। और जैसा मैंने कहा, अब आज धीमी पड़ी हुई है, लेकिन आगे के लिए भी हमारे को सोचना है। इसके अतिरिक्त जो है आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कृषि संकट है, कानून व्यवस्था है, इसके बारे में भी तैयारी करनी है। भाई ठीक है, धीमी पड़ गई, हम विजय भी शायद भगवान करेगा इस पे पाएंगे, लेकिन आगे की जाएगी। आर्थिक स्थिति जो है उसमें सुधार है, बहुत जरूरी है लाना। बेरोजगारी जिस हिसाब से बढ़ रही है, पिछले 2 साल में हरियाणा, अभी सीएमआई की रिपोर्ट आई मई के महीने की, हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है बेरोजगारी में, 35.1% बेरोजगारी है, जबकि हमारे समय बहुत कम थी। तो उससे निपटना है।
उससे निपटने के लिए ठीक है, इससे लड़ने के लिए हमारे को जो है वो चाहिए जैब लगा रहे हैं हम अपना। उसमें मेरा एक ही कहना है, alongside jabs provide jobs too. Jabs retain life, job sustain it. भाई जैब के साथ साथ जॉब भी दो आप। कितने बेरोजगार हैं, कितने बेरोजगारी बढ़ रही है, ये हमारे को आज विचार करना है ताकि आगे आने वाले उसमें आए, और जो आज की परिस्थिति में है उसमें जिस चीज की कमी है उसको पूरा करें। आज पीजीआई रोहतक में ब्लैक फंगस से एक एक करके मर रहे हैं, दवाई की नहीं मिल रही। दवाई में फिर कहेंगे ब्लैक फंगस की दवाई ब्लैक मार्केटिंग में बिक रही है, तो क्यों नहीं उसको दवाई को पूरा किया जाता है, उसमें इस प्रकार से उनको किया जाए ताकि हम आगे बढ़े और अपना उसमें चलें।